हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगे, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, लास्ट क्लास तक अपन लाइंस और एंगल्स चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने लाइंस और एंगल चैप्टर में आपको 2 थ्योरम बताई थी। थ्योरम की वजह से हमने क्वेश्चन भी किए थे और आज अपने पास 4 क्वेश्चन और हैं। बिलीव करो, अगर इन 4 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो ये जो 2 हमने थ्योरम बताई थी आपको वो, और जो आज एक थ्योरम बताने वाले हैं या जो प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कोई भी नहीं, सिंगल क्वेश्चन नहीं। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को, इसलिए ये टाइप के क्वेश्चन हमने पहले उठाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रूफ वाले भी देखेंगे, परेशान मत हो, सारे के सारे A to Z देखेंगे क्वेश्चन हम। ठीक है, बट चलो सब अच्छा, आप लोग केवल एक ही काम करो कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो और उनको बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। अपने दोस्तों को बताओ कि अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे हमें, तो हम भी आप लोगों के लिए और बेटर चीज़ें सोच रहे होंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो AC है वो एक स्ट्रेट लाइन है, AC स्ट्रेट लाइन है, और ये जो, इसको O पॉइंट दे दो, ये जो OB है ये एक रे है, OB जो है वो एक रे है। ठीक है, हमारे पास ये एंगल जो है AOB कितना दिया, 70 डिग्री। हमको निकालना है BOC की वैल्यू कितनी होगी, एंगल BOC की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या मुझे ये चीज देख के बता सकते हो कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में जो कि गिवन भी था, तो क्या ये पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा? क्या इस पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा? मतलब कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AO 70 डिग्रीज। फिर हम लिखेंगे टू फाइंड, अच्छा और क्या दिया था, और आपको दिया था कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये लिखनी पड़ेंगी चीजें, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। फिर हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। ठीक है, हमको अल्टीमेटली ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी, किसकी, BOC की। तो एंगल BOC की वैल्यू बतानी है, BOC की। ठीक है, फिर हमने लिखा सोल्यूशन। हमने लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि एंगल सबटेंडेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब किसी स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कि हम थ्योरम नंबर अपनी पहली लगाएंगे कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स on a straight line is always equal to 180 डिग्रीज। ठीक है, मतलब कि किसी स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कि 70 और प्लस 2x का एंगल का एडिशन जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखो ऐसी बनी है तो ये मत समझ जाना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि केवल यही स्ट्रेट लाइन है तो ये गलत है। स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन क्या नहीं हो सकती, वो ये नहीं हो सकती। देखो, अगर ये टिल्टेड ऐसी होती कि यहाँ से ऐसी गई और यहाँ से जाके ऐसी हो गई है, तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ऐसा जाना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, इतने एंगल क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। ये थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन हो गया। इसको मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब अब ये लाइन स्ट्रेट नहीं रही है। ठीक है, खैर छोड़ो अभी। अब देखो, अब हम अपने जो थ्योरम लिखी है इसी पे आते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 70 डिग्रीज प्लस 2x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। यहां से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 2x का वैल्यू 110 डिग्री, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखो, उसने आपसे क्या पूछा था, इस 2x की वैल्यू पूछी थी, तो डायरेक्टली आप केवल यही निकाल सकते हो, कितना, 110 डिग्री। आपको 2 को नीचे लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी थी और ये एंगल था कितना, ये एंगल था एक्चुअली 2x, तो हमको 2x की वैल्यू ही निकालनी थी। बट अगर हमसे वो बोलता कि x की वैल्यू बताओ, तब हम क्या करते, तब हम एक स्टेप और करते। 2x की वैल्यू हमने लिखी 110, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110/2, दैट इज 55 डिग्री। तो ये मेरे पास x का वैल्यू आ गया, कितना आया, 55 डिग्री। बट उसने हमसे क्या पूछा था, ये वाला एंगल पूछा था। तो जब ये वाला एंगल पूछा था और इसकी वैल्यू 2x उसने लिखी थी, तो इससे डायरेक्ट हमने 2x की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब देखो, अगर उसने हमसे x पूछा होता तब हम क्या करते, इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आते
यहाँ पे ये 2 लिखा था, सॉरी, डिनोमिनेटर में ले आते और फिर हम काट देते, कितना आंसर आता? 55 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से करोगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। अब देखो अगली वाली क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हमको, अगेन हमको दिया है कि ए बी जो है अच्छा इसमें ए बी नेमिंग नॉमेनक्लेचर नहीं दिया है, चलो मैं नेमिंग कर देता हूँ जरा 1 मिनट पहले। फिर देखो ये नेमिंग है ए, ये है बी, ये सी, ये डी मान लो। ठीक है, अब देखो उसने हमको दिया कि ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब देखो और ये क्या काम कर रही है? ये रे जो है वो कैसी है? सी डी। सी डी क्या है? एक रे है। अब देखो तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि जो ए बी स्ट्रेट लाइन है तो क्या इस पे ये सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा? मतलब कि अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो क्या इस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री का होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? गिवन तो आप यही लिखोगे और कुछ तो आपको नहीं गिवन है। टू फाइंड क्या आपको बतानी है? y की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y भी पूछ सकता है आपसे, एंगल सी डी बी भी पूछ सकता है आपसे, एंगल ए डी सी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, दोनों चीजें पूछ सकता है। अब देखो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लिए, स्ट्रेट लाइन हमको गिवन थी, हमने वो लिख दिया। टू फाइंड हमने लिख दिया, क्या क्या फाइंड करना है। सोल्यूशन में पहले हमने थ्योरम लिख दी जो हम थ्योरम लगाने वाले हैं। फिर हमने लिखा आगे थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है मतलब 6x प्लस 30 डिग्रीज प्लस जो ये वाला एंगल है 4y, ये क्या 180 के बराबर होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ाया आपको कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो यहां से कितना हो गया? यहां से 6y प्लस सॉरी x, अच्छा इसमें हमसे बोला क्या है? रुको इसको y कर लो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये y था, ये y कर देना, ये y था। ठीक है, अब देखो 6y प्लस 4y कितना हो गया? 10y प्लस 30 इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 डिग्री। इस 30 को इस साइड लेके जाओ। क्यों इस साइड लेके जा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो बेटर है कि कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस या माइनस कर लो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन साइन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10y, 30 इधर जाएगा तो 180 डिग्रीज माइनस ऑफ 30 डिग्रीज कितना आ जाएगा आपके पास? 10y की वैल्यू आएगी आपके पास 150 डिग्रीज, 150 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 डिवाइडेड बाय 10 कितना जाएगी? 15 डिग्री। y की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी? 15 डिग्री। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि एंगल सी डी बी की वैल्यू कितनी होगी और एंगल डी बी सी की कितनी होगी। बता देता हूं कैसे करेंगे। अगर हम सी डी बी की बात करेंगे तो ये एंगल है 4y, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 15, मतलब 15 इंटू 4 करना पड़ेगा, मतलब 15 इंटू 4 करना पड़ेगा। अगर हम एंगल ए डी सी पूछे आपसे, ए डी सी पूछे तो आप क्या करोगे? ये कितना है? 6y प्लस 30 है, मतलब 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 15 डिग्री और प्लस 30। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करके हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे आंसर कितना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब जो हमें अगला क्वेश्चन करना है, ये अगला क्वेश्चन एक थ्योरम की डिमांड करता है, एक प्रॉपर्टी की डिमांड करता है, जिसके थ्रू हम इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थ्योरम क्या होती है? थ्योरम ये होती है कि अगर कोई दो रेज एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब उस केस में जो एंगल सबटेंड होता है इन दोनों रेस के बाइसेक्ट करने से वो एंगल बराबर होते हैं। मतलब कि अभी नहीं समझे, देखो एक रे ये हुई, एक रे ये हुई, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, इसको नाम दे दिया सी डी। तो जब दोनों रे एक दूसरे को काटी तब ये जो एंगल सबटेंड होगा आमने सामने वाला, ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये एंगल कहलाते क्या है? इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। मतलब अगर मुझे ये एंगल 30 गिवन है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्रीज। अगर मुझे ये वाला गिवन है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 60 डिग्रीज, 60 नहीं, चलो 60 मत मानो, क्योंकि जब मान ही रहे हो तो सही वाला मानो, 150 डिग्रीज। अगर ये 150 डिग्रीज है
तो इस सामने वाला जो एंगल है इसकी, ये भी कितना होगा, 150 डिग्री का होगा। ठीक है, और जब आपने इसको बोला है, जब आपने ए बी को रे बोला है, ए बी को जब आपने रे बोला है, बस ये रे नहीं रह जाएगी क्योंकि रे तो इसका एंड पॉइंट नहीं होता, रे का एक एंड पॉइंट होता है, बट यहाँ पे तो लाइन है। अगर आपने ए बी को लाइन बोला है, अगर आपने ए बी को ये लाइन बोला है, तो लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है। और याद रखना, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशन होती है ना, कि जब भी पॉसिबल होती है जब ये दोनों लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अगर स्ट्रेट नहीं हुई तो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो जरा। आप क्या देख पा रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वीओपी। अच्छा देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको लिखते हैं वीओपी। ठीक है, याद रखना, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है? भाई वीओपी के हिसाब से तो बराबर होने चाहिए थे, बट ये बराबर नहीं है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर नहीं है ना, आपको दिख ही रहा है। तो यहां पे जब दोनों लाइन स्ट्रेट नहीं थी, जब ये लाइन और ये लाइन जब स्ट्रेट नहीं थी, तब वीओपी की प्रॉपर्टी नहीं लगी। तो यहां से आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि वीओपी जब ही लगेगा जब आपके पास दोनों लाइन कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। स्ट्रेट लाइन होंगी तभी वीओपी की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल की आपको प्रॉपर्टी समझाई। अब देखो जरा, अब जरा ये वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करो, थर्ड वाले। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना दिया, 45 डिग्री। खैर देखो, तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल एक्स होगा वो एंगल वाई के बराबर होगा, और जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, फिर हमको मालूम है कि ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, और जब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। मतलब कि x प्लस क्यू का एंगल एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। फिर हमको x की वैल्यू पता है 45 डिग्री, प्लस q बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से आप 45 डिग्री घटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ कर लो 180 में से 45 डिग्री माइनस कर दो, कितना जाएगा 5 3 135 डिग्री, कितना के 135 डिग्री। जो q की वैल्यू 135 आ गई तो p की वैल्यू भी कितनी होगी, 135, और जब x की वैल्यू 45 थी तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 45। ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट इसी क्वेश्चन को आपको अगर स्टेप के फॉर्म में लिखना तो वो कैसे लिखेंगे, देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे डायरेक्टली करोगे। अब देखो गिवन क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन क्या आपको, गिवन है कि ए बी और जो सी डी है आर स्ट्रेट लाइन, ए बी और सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। अच्छा, आपको एक चीज़ और गिवन थी, आपको गिवन में एक चीज़ और लिख लेना कि एंगल x की वैल्यू 45 डिग्री दी थी। ठीक है, आपको y की वैल्यू बतानी है, p की बतानी है और q की बतानी है। आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। आप सोल्यूशन में देखेंगे कि सिंस एंगल AOD, एंगल AOD जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल COB आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, जब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब क्या होता है कि एंगल AOD ये बराबर होगा एंगल COB के। एंगल AOD जो है वो COD के बराबर होगा, सॉरी COB के बराबर होगा। और AOD है क्या, ये है P, और COB है क्या, Q। ठीक है, मतलब यहां से हमने एक पॉइंट नोट कर लिया कि P और जो Q एंगल है वो दोनों बराबर आएंगे। अब ये वाले पे आओ, ये वाला एक वर्टिकली एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, AOC, ये O पॉइंट है, AOC वर्टिकली अपोजिट है किसके, BOD के। मतलब कि एंगल AOC एंड एंगल BOD क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AOC किसके बराबर होगा, एंगल BOD के।
और AOC है कितना, x डिग्री का है, BOD कितना है, y डिग्री का है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो आप डायरेक्टली यहाँ 45 पुट कर दोगे, मतलब कि x की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, इसका मतलब y भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब देखो, अब आप जरा ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर ये AB हो गई, ये पॉइंट हो गया, ये वैल्यू P थी, ये वाली Q थी, ये Y है और ये X है। X की वैल्यू 45 डिग्री दी थी मुझे, तो मैंने Y की वैल्यू कितनी निकाली, 45 डिग्रीज, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पर ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये जो स्ट्रेट लाइन है AB स्ट्रेट लाइन है, तो इस पूरे एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। और 180 होगा, इसका मतलब कि जो एंगल 45 डिग्री है, मतलब 45 प्लस एंगल Q, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 45, मतलब आ जाएगा 135 डिग्रीज Q की वैल्यू। और जब Q की वैल्यू 135 आ गई तो P की भी कितनी आएगी, 135। क्यों, क्योंकि P और Q क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, दोस्तों का शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।